मुझे अभी अभी एक छोड़ी हुई पालतू जानवरों की दुकान मिली है जहां एक्सोलॉटल्स रखे जाते थे जो पूरी दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ किस्मों के एक्सोलॉटल से भरी हुई हैं। यहाँ सुनहरे, मेलानिस्टिक और अंधेरे में चमकने वाले एक्सोलॉटल्स भी हैं। लेकिन यही सब नहीं, ये पालतू जानवरों की दुकान एक्सोलॉटल्स में विशेषज्ञ थी, जहां आपको सबसे दुर्लभ मॉर्फ्स मिल सकते हैं, जिनमें सबसे महंगा मोज़ेक एक्सोलॉटल भी शामिल है। इस प्रजाति की कीमत $10,000 से ज्यादा हो सकती है। दुकान के पुराने मालिक ने बताया कि यहाँ इसके कुछ नमूने भी हैं, साथ ही कई और अनोखी किस्में भी हैं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मेरा मिशन है कि मैं पूरी दुकान ढूंढकर हर एक्सोलॉटल को समय रहते बचा लूं। ये आसान नहीं होगा क्योंकि एक्सोलॉटल्स को छोड़े 2 हफ्ते हो गए हैं, दुकान भी बंद है, समय बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। यहाँ इतने सारे अलग अलग तालाब और टैंक है जो एक्सोलॉटल से भरे हुए हैं, और कौन जानता है कि और क्या क्या है। मेरा मतलब है, जरा उस बोर्ड को देखो। यहाँ लिखा है दुर्लभ एक्सोलॉटल्स $500 में और म्यूटेंट एक्सोलॉटल्स $1,000 में। मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन एक बड़ा टैंक भी है जिस पर लिखा है बिक्री के लिए नहीं। शायद उन्होंने सबसे दुर्लभ एक्सोलॉटल्स वही रखे हैं। लगता है हम वीडियो के अंत में उसे देखेंगे। फिलहाल मैंने तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले बड़ा शेल्फ मिला जो मछली टैंकों से भरा था। पता नहीं हमें क्या मिलेगा। यार ये टैंक बहुत गंदे हैं, पानी कितना हरा है देखो। यहाँ किसी के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। मैं आगे बढ़ा और चारों ओर देखने लगा, और सबसे पहले ये छोटे जार थे जो ज्यादातर खाली थे, सिवाय इन 2 के जिनमें रंग बिरंगे झींगे भरे हुए थे। ये लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन अफसोस ये पकड़ने के लिए बहुत छोटे थे, तो मैंने तय किया कि इन्हें वहीं रहने दूं और आगे बढ़ जाऊं। ठीक झींगों के पास एक जार था जिसमें छोटी पफर मछलियां थीं। मैंने तीनों को पकड़कर साफ पानी वाली बाल्टी में डाल दिया। आगे बढ़ते हुए मुझे एक बड़ा टैंक मिला जिसमें मेरी पहली एक्सोलॉटल मिली। ओ माय गॉड हेलन, देखो हमने सच में कुछ पकड़ लिया। वो जो है वो एक छोटी बेबी एक्सोलॉटल है। शुक्र है ये अभी भी जिंदा है। इन मछली टैंकों की हालत देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो एक्सोलॉटल्स बहुत संवेदनशील जानवर होते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत साफ पानी चाहिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी भी जिंदा है, मतलब हम इसे सही समय पर ढूंढ पाएं। करीब से देखने पर पता चला कि इसकी कुछ टांगे गायब हैं। चिंता ना करें, एक्सोलॉटल्स अपनी टांगे फिर उगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि एक्वेरियम में कुछ और है जो उन पर हमला कर रहा है। तो मैंने जल्दी से इसे ताजे पानी वाली बाल्टी में डाल दिया और मैं चारों ओर तलाशता रहा। तभी अचानक ये हुआ। ओह माय गॉड हेलन, इधर देखो देखो, यहाँ एक और एक्सोलॉटल है। मैं सही था, ये रहा, मैंने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, देखो कितनी सारी काई है, ये तो बहुत गंदा है, देखो इसे। हमारे पास एक और एक्सोलॉटल है और ये वाला सच में थोड़ा बड़ा है। ये बहुत कमाल है। रुको 1 मिनट, मुझे लगता है कि ये एक्सोलॉटल विकृत है। इसे देखो, तुम यहाँ देख सकते हो इसकी पूंछ 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसका मतलब है कि सी चीज ने इसकी पूंछ काट ली थी और इसने उसे फिर से उगाने की कोशिश की, लेकिन वो 2 अलग अलग तरीकों से उगाई। ये बहुत ही दुर्लभ विकृति है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो कमाल है। जैसा आप देख सकते हैं अधिकतर टैंकों पर लिखा है कि उनमें क्या है और उनकी कीमत क्या है। इस पर सिर्फ लिखा है बेबी एक्सोलॉटल $45, यानी ये सामान्य है और कुछ भी दुर्लभ नहीं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा एक्सोलॉटल्स और दुर्लभ व महंगे होते जाएंगे। फिर मुझे एक और टैंक मिला जिसमें गंदा पानी था, और थोड़ी देर जाल चलाने के बाद मैं एक और एक्सोलॉटल पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन ये वाला खास था। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि ये कोई आम एक्सोलॉटल नहीं है, ये वाला एल्बिनो है, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। और ये वाकई में काफी बड़ा है, लेकिन ये इससे भी बहुत बड़े हो सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं हमें इस पेट स्टोर में कुछ बहुत ही बड़े वाले मिलेंगे। लेकिन ये फिर भी एक बहुत शानदार खोज है। एक और एक्सोलॉटल बच गया, पर मुझे लगता है अभी सैकड़ों बाकी हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। इस शेल्फ पर अब कुछ ही फिश टैंक्स बचे हैं, और अगले वाले के अंदर कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वाह, ये क्या था दोस्तों? ओह माय गॉड, वहां कुछ है। मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे नहीं लगता ये एक्सोलॉटल है, लेकिन पता लगाने का एक ही तरीका है, इसे पकड़ना। मैंने फिर एक स्कूप लिया और तुरंत एक विशाल एल्बिनो अफ्रीकी पंजेदार मेंढक पकड़ लिया।
यकीन नहीं हुआ, मैंने इतना बड़ा अफ्रीकी पंजेदार मेंढक कभी नहीं देखा दोस्तों। इसकी साइज देखो कितना मोटा है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था पेट स्टोर में सिर्फ एक्सोलॉटल्स हैं, लेकिन अब झींगा, पफर फिश और मेंढक भी मिल गए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इससे रेस्क्यू मिशन और मुश्किल होगा क्योंकि आगे क्या मिलेगा पता नहीं। शांत रहो, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आओ। मैंने आगे बढ़कर मेंढक को एक बाल्टी में डाल दिया और फिर इस शेल्फ के आखिरी एक्वेरियम की तरफ बढ़ा। वहां मुझे एक और एक्सोलॉटल मिला जो अब तक का सबसे बड़ा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल्टी जल्दी भरने लगी थी, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी था। मैं पेट स्टोर की दूसरी तरफ गया और तुरंत कुछ अजीब मिला। हेलेन, लगता है हमें कुछ मिल गया। देखो, मुझे पता था वहां कुछ था। कहाँ है वो? ये रहा। ओ माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। उस एक्सोलॉटल का आकार देखो, ठीक है, ये अब तक का सबसे बड़ा है जो हमें मिला है। हालांकि ये सबसे दुर्लभ भी है। देखो, इसे मेलानिस्टिक एक्सोलॉटल कहते हैं और ये पूरी तरह से काले होने के लिए जाने जाते हैं। मेरा मतलब, इसे देखो, इनमें सच में कोई रंग नहीं है, यहाँ तक कि इनके गलफड़े और आंखें भी पूरी तरह काली हैं। और हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने देखा है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये एक्सोलॉटल बहुत दुर्लभ और महंगा है। इस पे लिखा है कि इसकी कीमत $300 है, जो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सबसे कीमती वाले के करीब भी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ध्यान रहे, हम अब भी $10,000 वाले मोज़ेक एक्सोलॉटल की खोज में हैं। वो कहीं भी हो सकता है। मैं तलाश करता रहा और आखिर मुझे एक और मिल गया। इसे देखिए, हमें एक और एक्सोलॉटल मिल गया। इसमें कितने हैं दोस्तों? ये तो कमाल है। लगता है ये भी एक आम सा ही है, कुछ खास नहीं, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा है। इसे देखो, देखो, जाल में एक और है। ओ, और ये वाला आम नहीं है, ये निकला एक गोल्डन एक्सोलॉटल, और ये मेरी सबसे पसंदीदा प्रजातियों में से एक है। स्टिकर पर कीमत नहीं लिखी थी, पर मुझे यकीन है ये काफी महंगा था। मैंने दोनों को बाल्टी में डालकर तलाश जारी रखी, तभी कुछ और पकड़ लिया जो एक्सोलॉटल नहीं था। ओह, मजाक कर रहे हो क्या? देखो हमने क्या पकड़ा है। वो जो है, वो फ्लाई रिवर टर्टल का एक छोटा बच्चा है। ओह माय गॉश। अब अगर आप लोग नहीं जानते कि ये क्या है, तो ये उन सबसे दुर्लभ ताजे पानी के कछुओं में से एक है जिन्हें आप पालतू बना सकते हैं। अब मुझे पूरी तरह से हैरानी नहीं हुई कि हमें ये मिला। उन्होंने इसे बिक्री के लिए लिस्ट किया हुआ था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी वहां है। हमने कई खाली टैंक देखे जिन पर लिखा था कि अंदर कुछ है, जैसे नीला एक्सोलॉटल। यार, मैं खुश हूं कि वो वहां था, क्योंकि ये कछुए दुर्लभ और महंगे हैं। देखो, इसकी कीमत $800 है। ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब तो तुम मेरे साथ घर चलोगे। फिर चीजें धीमी हो गईं और मुझे लगा कि टैंक पूरी तरह खाली है। जैसे ही मैंने आखिरी बार जाल डाला, अब तक का सबसे दुर्लभ एक्सोलॉटल निकला। ओ नहीं, देखो, यकीन नहीं होता। हेलेन, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? पहले तो मुझे लगा ये एक सामान्य वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है, इसे कॉपर एक्सोलॉटल कहते हैं, और ये अब तक का सबसे दुर्लभ है जो हमें मिला है, और ये काफी बड़ा भी है। इसे देखो, ये सचमुच मेरे हाथ से भी बड़ा है। ये तो कमाल है। अब इस पेट स्टोर की एक बहुत ही शानदार बात यह है कि यहाँ चारों तरफ ऐसे चार्ट लगे हैं जो एक्सोलॉटल्स के अलग अलग मॉर्फ्स दिखाते हैं, और अगर आप देखो तो हमने इनमें से कई पहले ही ढूंढ लिए हैं। हमने कॉपर, गोल्डन, एल्बिनो और यहाँ तक कि मेलानिस्टिक भी ढूंढ लिया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी कई और बाकी हैं। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा, इन्हें ढूंढना और मुश्किल होगा। मैंने कॉपर एक्सोलॉटल बाल्टी में डाला और आगे बढ़ा। अगला था टैंकों की लंबी कतार, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहीं पेट स्टोर ने अपने सबसे अजीब जीव रखे थे। ओह देखो, इसमें कुछ है। ये क्या है? क्या ये क्रॉफिश है? लगता है हाँ। दोस्तों, इधर आओ, हम तुम्हें बचाएंगे। कृपया मुझे चुटकी मत काटना। ओह माय गॉड, इसका आकार देखो। ठीक है, खैर मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा कि हमने सीखा है, इस पेट स्टोर में सचमुच कुछ भी हो सकता है। चलो जाल छोड़ दो दोस्त, चलो चलते हैं, तुम्हारा काम हो गया। हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई आम क्रॉफिश नहीं, बल्कि एक दुर्लभ सफेद लॉबस्टर है, और अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने पकड़ा है। अगर ध्यान से देखें तो उस पर हर जगह काई है, जिससे पता चलता है कि वो कितने समय से यहाँ पड़ा है। खुद को भाग्यशाली समझो, हमने तुम्हें बचाया है। ओह, ये मुझे काटने की कोशिश कर रहा है, कृपया मत करो। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं। सौभाग्य से मैं बिना उसकी चिमटी में फंसे क्रॉफिश को बाल्टी में डालने में सफल रहा और आगे बढ़ गया। फिर मैंने कुछ और पकड़ा। ओह, लगता है यहां कुछ है। क्या ये मछली है?
यकीन नहीं होता, ये हमारी वीडियो की पहली मछली है। ओह शांत हो जाओ, ये क्या है? ये बहुत घबराया है। मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है। दोस्तों ये गुलपर कैटफिश है। ओह ये बहुत कमाल की है। ये मछलियां अपनी बेहद आक्रामकता के लिए जानी जाती हैं और ये असल में अपने से दुगने आकार की दूसरी मछलियों को भी खा सकती हैं। असल में ये जो भी मुंह में आए खा लेती हैं। हम इन्हें अक्सर नहीं पकड़ते, तो ये शानदार खोज है। हम नहीं चाहते थे कि गुलपर कैटफिश किसी और जानवर को खा ले, इसलिए मैंने उसे उसकी बाल्टी में डाला और आगे खोज जारी रखी। और बस कुछ और जाल डालने के बाद ये हुआ। ओह हमें एक और एक्सोलोटल मिला है, इसे देखो। चलो देखते हैं ये क्या है। ये भी एक और एल्बिनो जैसा लग रहा है। वाओ रुको एक मिनट, नहीं ये कुछ अलग है दोस्तों। ठीक है, जानते हो क्या? चलो यही मॉर्फ चार्ट देखते हैं। क्योंकि इसकी आंखें लाल नहीं है तो ये एल्बिनो नहीं है। मुझे लगता है ये ल्यूसिस्टिक है, जो हमें अभी तक नहीं मिला था। ल्यूसिस्टिक एक्सोलोटल्स एल्बिनो जैसे दिखते हैं, फर्क सिर्फ आंखों में होता है। हम एक्सोलोटल्स धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई बाकी हैं और ये और भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो मैंने उसे बाकी सबके साथ बाल्टी में डाल दिया और टैंकों में देखता रहा और मुझे और भी कई सामान्य एक्सोलोटल्स मिल गए। साथ ही ये भी मिला जो कि एक अमेजोनियन पफर फिश थी। फिर चीजें बदल गई जब मुझे एक और एक्सोलोटल मिला, लेकिन ये हिल नहीं रहा था। ओ नहीं, शायद हम देर से पहुंचे। लगता है ये नहीं बच पाया। ये बुरा संकेत है। इसका मतलब एक्सोलोटल्स का समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमें जल्दी बाकी सबको बचाना होगा। मालूम चला कि एक्सोलोटल्स के पास और भी कम समय है, क्योंकि फिर मुझे एक टूटा हुआ एक्वेरियम मिला जिसमें बड़ा रिसाव था। ज्यादातर पानी निकल चुका था, थोड़ा बाकी था। मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ जो भी है वो जिंदा हो। ओह ये अच्छा नहीं है दोस्तों। इस टैंक में जल्दी ही पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। पहली नजर में टैंक पूरी तरह खाली लग रहा था, लेकिन थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे कुछ दिखा और वो एक ऐसा एक्सोलोटल था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों इसे देखो, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सोलोटल है, अब तक का सबसे बड़ा। मुझे लगता है ये नई प्रजाति है। जानते हो क्या? जाल रहने दो, मुझे लगता है ये इसमें आ पाएगा। मैं बस पकड़ने की कोशिश करूंगा। आओ दोस्त, हम तुम्हें बचा रहे हैं। ओह हो गया, ये बहुत फिसलन वाला है। इस एक्सोलोटल का आकार देखो, ओ माय गॉड। पहली नजर में ये एक सामान्य ल्यूसिस्टिक जैसा लगता है। अगर आप स्टिकर्स देखें तो उस पर लिखा है कि इसे ब्लूगिल एक्सोलोटल कहा जाता है, क्योंकि इसकी गिल्स आमतौर पर लाल की जगह नीली होती हैं। मैंने इसे एक्सोलोटल चार्ट्स पर भी नहीं देखा। लगता है ये बहुत दुर्लभ है। और अच्छा है कि वो अभी भी जिंदा था, जबकि टैंक में मुश्किल से ही पानी था। लेकिन हो सकता है यहाँ और भी हो। तो मैंने खोज जारी रखी और आखिरकार मुझे कुछ और मिला। ओह हेलन, मुझे लगता है हमें एक और एक्सोलोटल मिल गया। ओह ये वाला तो बहुत अजीब दिख रहा है दोस्तों, इसे देखो। ओह माय गॉड, अब मुझे सच में लगता है कि मुझे पता है ये किस तरह का है। इसे गोल्डन कॉपर एक्सोलोटल कहा जाता है और ये दो बेहद दुर्लभ मॉर्फ का मिश्रण है। देखो इसमें कॉपर रंग है और पूरे शरीर पर शानदार गोल्ड फ्लेक्स है। और ब्लूगिल एक्सोलोटल की तरह मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो हाँ, इन्हें ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हमने इस पेट स्टोर से जो सीखा है वो ये है कि इनके पास दुनिया के लगभग हर तरह के एक्सोलोटल हैं। तो हाँ, कौन जानता है आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। मैंने आगे बढ़कर उसे बाकी एक्सोलोटल्स के साथ बाल्टी में डाल दिया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वो काफी भर चुकी थी। तो मैंने तय किया कि अब इन्हें इस बड़े कूलर में ट्रांसफर कर देता हूं। और यहाँ आप सच में देख सकते हैं कि हमने कितने सारे एक्सोलोटल्स बचाए हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे टैंक और तालाब बाकी हैं जिन्हें हमें देखना है, तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है दोस्तों, ये टैंक तो काफी खाली लग रहा है और इस पर सिर्फ 2 स्टिकर लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ निकाल लिया है। रुको, ओ नहीं हेलन, वहां देखो, मुझे लगता है वहां कुछ हिल रहा है। वो क्या है? यहाँ अभी भी कुछ है। मैंने उसे पकड़ लिया, यकीन नहीं होता। ये एक छोटा ल्यूसिस्टिक एक्सोलोटल है। ओ माय गॉश, मैं तो इसे लगभग मिस कर देता। अच्छा हुआ ये पूरी तरह सफेद है, वरना दिखता ही नहीं। शुक्र है हमने देख लिया और उसे बाहर निकाल लिया। फिर मैंने दोबारा चेक किया कि एक्वेरियम खाली है या नहीं और अगले टैंक की ओर बढ़ गया। मुझे अब तक का सबसे अजीब एक्सोलोटल मिला। हेलन देखो, यहाँ एक एक्सोलोटल है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ध्यान दे तो उसके सिर के सिर्फ बाईं ओर ही गिल्स हैं। क्या तुम देख रही हो? कमाल है। चलो उसे पकड़ने की कोशिश करें ताकि करीब से देख सके। आओ दोस्त, हम तुम्हें बचा रहे हैं। मैं धीरे से पकड़ूंगा, पता नहीं वो घायल है या नहीं। इसे देखो दोस्तों,
ठीक है, ये अब तक का सबसे अजीब दिखने वाला एक्सोलॉटल है जिसे मैंने पकड़ा है। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये एक्सोलॉटल यहाँ 10 लाख में एक जैसा है, शायद इसलिए ये बिकता नहीं है। जब दुकानों में कोई चीज बिकाऊ नहीं होती तो वो अक्सर खास होता है। हो सकता है वो ऐसा ही पैदा हुआ हो या उसे चोट लगी हो, मुझे नहीं पता। ये बहुत अनोखा है और अब तक मेरा सबसे पसंदीदा एक्सोलॉटल है, इसलिए इसका नाम लेफ्टी है। शुरुआत में मैं उलझन में था, लेकिन अब सब समझ में आता है। ये एक्सोलॉटल खास है, इसलिए इसका पूरा एक्वेरियम सिर्फ इसके लिए था और कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैंने उसे उसकी बाल्टी में डालकर अपनी खोज जारी रखी। उसी टैंक के पास एक और टैंक था जिसमें कुछ अलग था। ओह, क्या वो कछुआ है? देखो हेलेन, यहां एक छोटा कछुआ है। आओ दोस्त, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना प्यारा है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो एल्बिनो रेड ईयर स्लाइडर है। सच कहूँ तो मुझे हैरानी है कि वो अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत गंदा है और बिना फिल्टर के है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हमने इस लड़के को बिल्कुल सही समय पर ढूंढ लिया। तो मैंने उसे ताजे पानी वाली बाल्टी में डाल दिया और फिर मैं आसपास देखने लगा कि क्या मुझे कोई और कछुआ मिल सकता है। तभी अचानक ये हुआ। ओ भगवान, मुझे कुछ ने काट लिया। क्या वहाँ स्नैपिंग कछुआ है? मैं कांप रहा हूँ, मुझे सच में किसी चीज ने काटा। एक मिनट, मुझे जाल इस्तेमाल करना चाहिए, ये अच्छा आइडिया है। ये जरूर कोई स्नैपिंग कछुआ या फिर माटा माटा होगा। कहाँ है वो? आओ। ओ, मिल गया, मैंने पकड़ लिया। ये एक स्नैपिंग कछुआ है। देखो ये कितना, ओ, और ये तो काफी बड़ा भी है। ठीक है, ये थोड़ा डरावना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोस्त, हम बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वहां सच में काटा गया, लेकिन किस्मत से चोट हल्की है, घाव छोटा है और हालात खराब हो सकते थे। अगर आप नहीं जानते, छोटे स्नैपिंग कछुओं का काटना भी बेहद ताकतवर होता है। मैं सच में अपनी उंगली खो सकता था, जो अच्छा नहीं होता। देखो, ये पेशाब कर रहा है। चलो इसे बाल्टी में डाल देते हैं, ये खुश नहीं है। अब वो इस टैंक का आखिरी कछुआ निकला, तो मैं पेट शॉप के दूसरी तरफ चला गया जहां मछलियों के टैंक काफी बड़े थे। तो कौन जानता है हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, हम इस टैंक से शुरू करेंगे। मुझे अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी बहुत गंदा है। देखते हैं क्या यहाँ कोई है। ओह रुको हेलेन, हमने सच में पहली बार में कुछ पकड़ लिया है। ये क्या है? ये तो कोई मछली लग रही है। ठीक है, ये बिल्कुल भी एक्सोलॉटल नहीं है। इसे असल में ड्रैगन गॉबी कहते हैं और ये दुनिया की सबसे डरावनी दिखने वाली मछलियों में से एक है। मेरा मतलब है, इसका चेहरा देखो, ये किसी असली एलियन जैसा दिखता है। इसके दांत भी बहुत तेज है। अब जब हमें पता चल गया है कि यहाँ मछलियां हैं, तो मैं जाल डालता रहा और अचानक मुझे एक और मछली मिली, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ थी। ओह माय गॉश हेलन, हमें यहाँ एक और मछली मिली है, लेकिन ये वाली काफी बड़ी है। शांत रहो दोस्तों, इस मछली का आकार देखो। अब इसे वाटर काउ गोबी कहते हैं। ये गोबी की एक और प्रजाति है। शायद ये सिर्फ गोबी मछलियों का टैंक है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वाली मछली बहुत ज्यादा दुर्लभ है और ये काफी बड़ी भी हो जाती है, और इसके अलावा ये बहुत आक्रामक भी होती है। ये मछलियां स्नेक हेड्स के बहुत समान होती हैं, जो असल में गैर कानूनी है। तो हाँ, ये वाकई में एक बहुत शानदार खोज है। वाटर काउ गोबी को बाल्टी में डालने के बाद मुझे 2 और मछलियां मिली, जिनमें ये बेबी रेड टेल कैटफिश और ये छोटी रिपसॉ कैटफिश शामिल हैं। इन दोनों मछलियों का आकार एक दिन बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी ये छोटी हैं। फिर मैं अगले टैंक गया जहां सबसे दुर्लभ एक्सोलॉटल्स थीं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। इन स्टिकर से लगता है यहाँ एक्सोलॉटल्स होंगी। उम्मीद है वे अभी भी जिंदा हों। मैंने जाल डालना शुरू किया, हालात अच्छे नहीं थे। कहीं भी एक्सोलॉटल्स नहीं दिखे। हार मानने ही वाला था, तभी ये हुआ। ओह हेलन, देखो, मुझे लगता है यहाँ कुछ दिख रहा है। वो क्या है? मुझे लगता है ये एक्सोलॉटल है। हाँ, हमने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी है। ओह, और ये बिल्कुल भी आम वाला नहीं है दोस्तों, हमें तो जैकपॉट लग गया। ये जो है, इसे फायरफ्लाई एक्सोलॉटल कहते हैं। ये दुनिया के सबसे अनोखे में से एक है। मैं हमेशा से एक पाना चाहता था, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं। इन्हें फायरफ्लाई एक्सोलॉटल कहा जाता है क्योंकि इनका सिर, शरीर काला और पूंछ एल्बिनो होती है, जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती है। और ये सब प्राकृतिक रूप से नहीं होता, इन्हें असल में एक लैब में बनाया जाता है। जब एक्सोलॉटल्स अंडों में होते हैं,
वैज्ञानिक एक सामान्य और एक एल्बिनो एक्सोलॉटल को मिलाते हैं ताकि आधा आधा एक्सोलॉटल बन सके। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये करना आसान नहीं है। ये एक्सोलॉटल्स बहुत दुर्लभ हैं। अब तक ये मेरा सबसे पसंदीदा एक्सोलॉटल है। ठीक है, अब हम चार्ट से फायरफ्लाई एक्सोलॉटल हटा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें अभी और एक्सोलॉटल्स ढूंढने हैं जिनमें $10,000 वाला मोज़ेक भी है। मैंने इस एक्सोलॉटल को कूलर में रखा और आगे बढ़ गया, और उसके बाद मैंने एक और चौंकाने वाली खोज की। हेलन, हमें एक और विशालकाय एक्सोलॉटल मिला है। ओ रुको, मुझे लगता है ये नई प्रजाति है। अगर मैं सही हूं तो इसका नाम डर्टी ल्यूसिस्टिक एक्सोलॉटल है। और हाँ, मुझे ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि ये चार्ट पर दिखाए गए वाले जैसा ही दिखता है। ये मूल रूप से एक सामान्य ल्यूसिस्टिक है, लेकिन इसके चेहरे पर बहुत सारे काले धब्बे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ये पेट स्टोर एक्सोलोटल्स पर ही केंद्रित है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें कितनी किस्में मिल रही हैं। ये शानदार है। तो मैंने इस टैंक में कुछ और बार जाल डाला और मैं 2 और एक्सोलोटल्स पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये किस तरह के हैं। प्राइस टैग पर लिखा था कि इन्हें हाइपो कहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन ये बहुत शानदार दिखते थे। तो मैंने उन्हें कूलर में डाल दिया और अगले टैंक की तरफ बढ़ गया, जिसमें और भी ज्यादा एक्सोलोटल्स थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, यह लिखा है कि इसमें एक ग्रे और ब्लैक एक्सोलोटल है, साथ ही एक ज़ेंटिक कॉपर भी है। मुझे नहीं पता ये क्या है, चार्ट्स पर भी नहीं है। शायद नई प्रजाति है। पता लगाने का एक ही तरीका है, इन्हें पकड़ना। तो मैंने आगे बढ़कर जाल डालना शुरू किया और थोड़ी ही देर में मैंने पहला पकड़ लिया। ओह हेलन, कुछ फंसा है। देखो, हमारे जाल में एक एक्सोलॉटल है। ठीक है, मुझे अभी तक नहीं पता ये किस तरह का है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़ेंटिक कॉपर वाला हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाकी कॉपर एक्सोलॉटल्स जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग दिखता है। इसका रंग हल्का है और इस पर कई धब्बे हैं। ये शानदार है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, मेरी थियरी है कि इस पेट स्टोर में इतने अजीब मॉर्फ्स क्यों हैं? शायद उन्होंने कई एक्सोलॉटल्स को साथ रखा, वे आपस में ब्रीड हुए और सुपर रेयर एक्सोलॉटल्स बन गए जो और किसी के पास नहीं हैं। और अगर ये सच है तो ये वाकई में बहुत कूल है, क्योंकि हम ही अकेले लोग हो सकते हैं जिनके पास इन प्रजातियों में से कुछ हैं। उसे कूलर में डालने के बाद मैंने उस रहस्यमयी ग्रे और ब्लैक एक्सोलॉटल की तलाश जारी रखी। तभी अचानक ये हुआ। ओह हेलन, मुझे लगता है ये हमारे जाल में है। देखो तो सही। ओह, ये वही ग्रे और ब्लैक एक्सोलॉटल है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। इधर आओ, हम तुम्हें बचा रहे हैं। देखो दोस्तों। ओह माय गॉड, ये कितना सुंदर है। देखो इसके पास कितने धब्बे हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये कितना दुर्लभ है, क्योंकि एक्सोलॉटल चार्ट्स पर नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस तरह का मॉर्फ पाने के लिए किन 2 को मिलाना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करें, लेकिन वैसे भी ये अब तक के मेरे पसंदीदा में से एक है। इन अनोखे एक्सोलॉटल्स को देखकर, जिनकी कीमत $1000 भी नहीं है, मैं सोच नहीं सकता $10,000 वाला मोज़ेक कैसा होगा। और हमें उसे अभी भी ढूंढना है, तो मैं आगे बढ़ता रहा। और अगले एक्वेरियम में मुझे और भी कई सामान्य वाले और कुछ हाइपो मिल गए, लेकिन अफसोस मोज़ेक नहीं मिला। तो मैं खोजता रहा। तभी अचानक मुझे अब तक की सबसे चौंकाने वाली खोज मिली। ओह माय गॉड हेलन, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? इस स्टिकर पर लिखा है, यहाँ बेबी मोज़ेक एक्सोलॉटल्स हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया था। पेट स्टोर के पुराने मालिक ने बताया था कि यहाँ मोज़ेक एक्सोलॉटल्स की ब्रीडिंग होती थी, मतलब बच्चे जरूर होंगे। लगता है हमने वही टैंक ढूंढ लिया है जहाँ उन्हें रखा जाता था। उम्मीद है वे अभी जिंदा हों। तो मैंने बहुत सावधानी से चारों ओर जाल डालना शुरू किया, और अपनी पहली ही कोशिश में मैंने एक नहीं बल्कि 2 बेबी मोज़ेक एक्सोलॉटल्स निकाल लिए। ओह, तुम मजाक कर रहे हो? ये पहली बार है जब मैं असली मोज़ेक एक्सोलॉटल देख रहा हूँ। वे अभी खास नहीं दिखते, लेकिन ये बच्चे हैं। बड़े होने पर इनमें गजब के रंग और पैटर्न आ जाएंगे, जो अब भी थोड़ा दिख रहे हैं। ये सामान्य नहीं है। मुझ पे भरोसा करो, जब हम वीडियो में बाद में बड़े वाले को ढूंढेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये भी शानदार है। ओह माय गॉड। मैंने आगे बढ़कर इन छोटे बच्चों को उनकी अपनी बाल्टियों में डाल दिया ताकि कोई इन्हें खा ना ले, और फिर मैं आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि मैं और कितने ढूंढ सकता हूँ। ओह, मुझे लगता है मुझे कुछ दिख रहे हैं। ओह, एक तो यही है। मैंने इसे पकड़ लिया। रुको एक मिनट, असल में यहाँ बहुत सारे हैं दोस्तों। इसे देखो। ओह माय गॉड, इसे देखो। अभी हमारे पास जाल में ढेर सारे मोज़ेक एक्सोलॉटल्स हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 2 और, कुल मिलाकर ये 7 हुए, और इनकी कीमत $500 प्रति है। ये बहुत पैसे हैं। हमें तो जैकपॉट लग गया, पर मुझे नहीं पता था कि टैग में और भी हैं। कुछ और जाल डालने के बाद मैं सभी को पकड़ सका। कुल 10 थे।
इन बेबी एक्सोलॉटल्स की कीमत $5,000 है। लेकिन जाहिर है जो बड़ा वाला है उसकी कीमत $10,000 है। तो अब आगे और भी ज्यादा पागलपन होने वाला है। फिर मैं अगले टैंक गया जहां अलग अलग तरह के एक्सोलोटल्स की ब्रीडिंग हो रही थी। ये आम एक्सोलोटल्स नहीं थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां लिखा है कि इसमें एक गोल्डन वाला है और साथ ही एक ल्यूसिस्टिक है जो चमकता है। अब अगर इन दोनों ने साथ में बच्चे पैदा किए तो शायद इससे कोई दुर्लभ हाइब्रिड एक्सोलॉटल बना होगा। तो मैंने सोचा कि उन्हें ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि मैं अपनी खास लाइट का इस्तेमाल करूं जिससे वे चमकने लगते हैं, और तुरंत ही मुझे कुछ दिखा। ओ इसे देखो, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, देखते हैं क्या मैं इसे पकड़ सकता हूं। आओ दोस्त, जाल में आ जाओ, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया, हमने इसे पकड़ लिया। देखो दोस्तों, ये कितना चमक रहा है अभी। ये तो कमाल है दोस्तों। वाह, इसकी आंखों को भी देखो, ये कितनी हरी है। वो सच में म्यूटेंट एक्सोलॉटल जैसा लगता है। मुझे ये रोचक लगता है कि रोशनी में वो सामान्य एक्सोलोटल दिखता है, लेकिन लाइट बंद करते ही पूरा हरा हो जाता है। ये कमाल है। खैर, ये निश्चित रूप से वही ल्यूसिस्टिक है जो चमकता है, और वो सच में चमक रहा है। असल में वो थोड़ा ज्यादा ही चमक रहा है। अभी तो वो मेरी आंखें थोड़ा चौंधिया रहा है। मैंने उसे बाकी एक्सोलॉटल्स के साथ कूलर में डाल दिया। हमारा कलेक्शन बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी वो गोल्डन एक्सोलॉटल यहीं कहीं था। और क्योंकि ये चमकता नहीं है, इसे ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। चलो, कहां है वो? दोस्तों, ये पानी तो बहुत गंदा है। ओह, मुझे लगता है मैंने उसे देख लिया है। वो ठीक नीचे है। चलो, जाल में आ जाओ दोस्त, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया, हमने उसे पकड़ लिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। उस गोल्डन एक्सोलॉटल का साइज देखो दोस्तों। ये उस पहले वाले गोल्डन से कहीं ज्यादा बड़ा है जो हमें मिला था, और ये कहीं ज्यादा रंगीन भी है। मेरा मतलब है, बस देखो तो सही, ये तो कमाल है। ठीक है, लगता है दोनों माता पिता मिल गए। अब बच्चों को ढूंढना है और देखना है कि इन एक्सोलॉटल्स को मिलाने से क्या होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि टैंक में जालीदार कंटेनर क्यों है, तो इसमें आमतौर पर बेबी फिश और एक्सोलोटल्स रखे जाते हैं ताकि माता पिता उन्हें ना खा सकें। तो मैंने इसके अंदर झांक कर देखा और तुरंत ही मुझे 2 छोटे एक्सोलॉटल्स दिखे, और ये अब तक के सबसे शानदार एक्सोलॉटल्स में से थे जिन्हें मैंने देखा है। ये बहुत कमाल का है दोस्तों। मैंने पहले बेबी गोल्डन एक्सोलॉटल्स नहीं देखे। इनके माता पिता में से एक चमकता है, इसलिए इन्हें भी चमकना चाहिए। चलिए लाइट्स बंद करके टेस्ट करते हैं। शुरू करें। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, देखो तो सही, ये कितने नियॉन्स हैं दोस्तों। देखो तो सही, ये सच में कमाल है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी इतना चमकदार एक्सोलोटल देखा है। सच में इसका हर हिस्सा नियॉन है। मेरा मानना है कि जब आप गोल्डन एक्सोलॉटल और चमकने वाला ल्यूसिस्टिक मिलाते हैं तो ये बहुत दुर्लभ बनते हैं। मैंने सोचा इन लोगों को बेबी मोजाइक के साथ बाल्टी में रख दूं क्योंकि इनका आकार एक जैसा था। और खैर, उसके बाद अब बारी थी इस बड़े तालाब को देखने की जहां पर उन्होंने अपने सबसे बड़े एक्सोलॉटल्स को रखा हुआ था। ओह माय गॉड दोस्तों, यहाँ का पानी तो बहुत ही गंदा है। मुझे अब तक कोई एक्सोलॉटल्स नहीं मिले, पर यहाँ होने चाहिए। चलिए जाल डालते हैं क्योंकि ये बड़ा तालाब है, ढूंढना आसान नहीं होगा। कुछ ही मिनटों बाद मैंने पहला एक्सोलॉटल पकड़ लिया। ओह, यकीन नहीं होता हेलन, हमें हमारा पहला एक्सोलॉटल मिल गया। और ओ माय गॉड, जब उन्होंने कहा था कि यहाँ बड़े वाले हैं तो वो मजाक नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा है। ओह, और मुझे लगता है कि ये एक और प्रजाति है जो हमें अभी तक नहीं मिली थी। इसे स्टारबर्स्ट एक्सोलॉटल कहते हैं। पहली नजर में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर इनके शरीर के चारों ओर सुनहरे चमकीले कण दिखते हैं। ये बेहद शानदार हैं। मैंने इससे पहले कभी एक भी नहीं पाया, और इतनी बड़ी तो छोड़ ही दीजिए। और किस्मत से ये अभी भी जिंदा है, जबकि इसे वहां हफ्तों तक छोड़ दिया गया था। और किसी तरह ये अभी भी काफी मोटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन है। शायद ये वहां कुछ खा रहा है, मुझे नहीं पता। ये वाकई अजीब है। जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये मोटा इसलिए है क्योंकि ये गर्भवती है, यानी यहाँ और भी होंगे जिनमें बच्चे भी हो सकते हैं। तो मैंने उसे कूलर में डाल दिया और मैं चारों ओर जाल लगाता रहा। तभी अचानक ये हुआ। ओह देखो हेलन, मैं सही था, यहाँ बच्चे हैं। हमें 2 छोटे एक्सोलॉटल्स मिले हैं। ये बहुत छोटे हैं, शायद ये बेबी स्टारबर्स्ट एक्सोलॉटल्स हैं, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। इतने छोटे होने पर पहचानना मुश्किल है। लेकिन इससे रेस्क्यू मिशन और मुश्किल होगा क्योंकि तालाब बहुत बड़ा है, यहां सैकड़ों हो सकते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़कर देखना होगा कि और कितने मिल सकते हैं। हर बार जाल डालने से एक्सोलॉटल्स का कलेक्शन बढ़ता गया और कूलर जल्दी भरने लगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी।
फिर मैंने एक और विशाल एक्सोलॉटल पकड़ा, लेकिन ये वाला काफी ज्यादा दुर्लभ था। ओह, यकीन नहीं होता हेलन, हमारे पास यहाँ एक और एक्सोलॉटल है। मुझे लगता है ये एक और बड़ा मेलानिस्टिक एक्सोलॉटल है। हैरानी ये है कि पूरे पेट स्टोर में ये सिर्फ दूसरा मिला जिससे इसकी दुर्लभता पता चलती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इससे भी दुर्लभ की तलाश में हैं, इसलिए इसे कूलर में रखकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ और मिल सकते हैं। फिर मैंने तालाब में कुछ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला वो बहुत बड़ा एल्बिनो एक्सोलोटल है। देखते हैं, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? आओ दोस्त, जाल में आओ, हम तुम्हें बचा रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने पकड़ लिया। कितना बड़ा है, क्या आप लोग इसे देख रहे हैं? असली जैसा नहीं लगता दोस्तों। ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल है जो मैंने देखा है। मेरे हाथ बड़े हैं इसलिए कैमरे में इतना बड़ा नहीं दिखता, पर मेरे पास मापने की टेप है और हम देखने वाले हैं कि ये एक्सोलॉटल असल में कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये सच में लगभग 1 फुट लंबा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसका सिर यहाँ है, शांत रहो दोस्त। ठीक है, इसकी पूंछ यहाँ है दोस्तों, इसे देखो, ये 10 इंच से भी लंबा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा लग रहा है। कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने पहले कभी इतना बड़ा एक्सोलॉटल देखा है? लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी काफी मोटी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रेग्नेंट है, तो इसमें एल्बिनो बच्चे भी हो सकते हैं। ये पागलपन है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। मुझे नहीं पता कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने चारों ओर जाल डालकर कई छोटे एक्सोलॉटल, जिनमें कुछ एल्बिनो भी थे, पकड़ लिए। लेकिन फिर मैंने अपने जाल में कुछ बड़ा देखा और वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक और बड़ा एक्सोलॉटल है। ये एल्बिनो जैसा लग रहा है, पर नहीं, ये कुछ अलग है। लगता है ये बड़ा गोल्डन वाला है। देखो, अब तक का सबसे बड़ा गोल्डन एक्सोलॉटल है जो मैंने देखा है। ये सच में मेरे हाथ से बड़ा है। कमाल है। पहले लगा एल्बिनो है क्योंकि ये काफी गंदा दिखता है। इसे देखो दोस्तों, ये दुख की बात है कि इतने बड़े एक्सोलॉटल्स गंदे पानी में रह रहे थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि ये अब भी जिंदा हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हमें इस पेट स्टोर में कितने सारे गोल्डन एक्सोलॉटल्स मिल रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस वीडियो से पहले तक मैं हमेशा सोचता था कि गोल्डन वाले सबसे महंगे और सबसे दुर्लभ होते हैं। लेकिन जाहिर है, अब तक जितने भी अनोखे मॉर्फ्स हमें मिले हैं, उसके बाद ये सच नहीं है। फिर भी हम अभी भी एक्सोलॉटल्स के सबसे खास की तलाश में हैं, और वो है मोज़ेक। और खैर, मैं इस तालाब में करीब 30 मिनट से जाल डाल रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि वो यहां है। और इस पेट स्टोर में सिर्फ एक टैंक बचा है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है, और वही हमारी आखिरी उम्मीद है उसे ढूंढने की। मैंने गोल्डन एक्सोलॉटल को कूलर में रखा और आखिरी टैंक की ओर बढ़ा, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। पानी बेहद गंदा था और वहां कोई जीवन नहीं था। जैसे ही मैंने जाल डाला, एक दिल तोड़ देने वाली खोज हुई। ओ नहीं हेलन, देखो वहां एक एक्सोलॉटल है जो उल्टा पड़ा है और हिल नहीं रहा। ओ नहीं, ये शायद मोज़ेक है। अच्छा नहीं है, चलो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, शायद वो जिंदा हो। ओ ये बहुत दुखद है, यकीन नहीं होता। ओ रुको, ये क्या है? हेलन, ये एक्सोलॉटल खिलौना है, असली नहीं। ये यहाँ क्यों था? क्या ये कोई मजाक है? दोस्तों, मुझे सच में लगा था कि मोज़ेक एक्सोलॉटल मर गया है। खैर, अच्छी खबर यह है कि इसका मतलब मोज़ेक एक्सोलॉटल अभी भी वहां हो सकता है और वो अभी भी जिंदा हो सकता है। अब भी उम्मीद है कि मोज़ेक यहाँ हो सकता है, इसलिए मैं बार बार जाल डालता रहा। कई बार खाली जाल निकालने के बाद आखिरकार कुछ पकड़ा। हेलन, हमने कुछ पकड़ा है, वो हिल रहा है। प्लीज मोज़ेक ही हो। ओ माय गॉड हेलन, हमने कर दिखाया। हमने वही पकड़ा है जिसका हम पूरे वीडियो में पीछा कर रहे थे। वो सामने ही मोज़ेक एक्सोलॉटल है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत कांप रहा हूँ। मुझे नहीं लगा था कि हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन हमने कर दिखाया और वो जिंदा है। ये सबसे खूबसूरत चीज है जो मैंने देखी है। बस देखो। अब ये एक्सोलॉटल कितना दुर्लभ है, इसे समझाने के लिए किसी एक्सोलॉटल के मोज़ेक होने की संभावना 0.0001% है, जो कि लगभग असंभव है। ये सिर्फ संयोग है। इसे पाने के लिए आप किसी एक्सोलॉटल का खास तौर पर प्रजनन नहीं करा सकते, इसलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अब आप सच में देख सकते हैं कि मैं पहले क्या कह रहा था जब मैंने कहा था कि इनमें बेहद अनोखे रंग और पैटर्न होते हैं। हर मोज़ेक एक्सोलॉटल एकदम अलग होता है, जिससे ये खास बनते हैं। इस वाले की सबसे खास बात यह है कि इसके गलफड़े इस तरफ काली हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लाल हैं, जैसे आमतौर पर होती हैं। ये वाकई बहुत शानदार है। जैसा कि आप
देख सकते हैं ये अभी पूरी तरह वयस्क नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके रंग और पैटर्न बेहतर होंगे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं सचमुच एक एक्सोलॉटल को हाथ में लिए हुए हूँ जिसकी कीमत शायद $10,000 है। खैर मुझे लगता है कि अब साफ है कि मैं इस लड़के को जरूर रखूंगा, साथ ही उन सभी और कमाल के एक्सोलॉटल्स को भी जो हमें इस छोड़ी हुई पेट स्टोर में मिले थे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें, जिसमें मैं एक्सोलॉटल्स के लिए उनके सपनों का घर बनाऊंगा, साथ ही नए मोज़ेक एक्सोलॉटल के लिए नाम सुझाएं। खैर वैसे भी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।